को कैसे समझेंगे कि आई छानना छननी से जौन छना जाएगा उसे कृष्णलाभ कहेंगे। मतलब चर्म पत्र या परचामेंट से जो छना जाएगा उसे कृष्णलाभ कहेंगे। आई छनना छननी से जो नहीं छनाएगा, जो नहीं छनाएगा मतलब जिसको हम लोग छान नहीं पाएंगे उसे क्या कहेंगे? कोलाइडी कहेंगे। सीधा मतलब यही है, जो छन गया उसे कृष्णलाभ कहेंगे, जो नहीं छनाएगा उसे कोलाइडी कहेंगे। देखो बबुआ, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट केमिस्ट्री, कक्षा 12 का फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और फर्स्ट केमिस्ट्री में हम लोग एक नया चैप्टर है कोलाइडी अवस्था, जो कि कई सालों से पूछता आ रहा है ना कि कोलाइडी किसे कहते हैं, कोलाइडी किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कोलाइडी के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा ना, तभी मजा आएगा और तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तब कहना आप कि सर आपको समझाने नहीं आता है, पढ़ाने नहीं आता है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना स्टूडेंट। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था कई सालों से आ रहा है, पूछ रहा है कि कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं। देखो फर्स्ट केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट केमिस्ट्री और क्लास 12 का है ये तुम्हारा सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। और अध्याय यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और कोलाइडी अवस्था ये फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट केमिस्ट्री का कक्षा 12 का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर बनाया हूं, ताकि फिगर इसलिए बना दिया हूं कि अगर वीडियो स्टार्ट करके अगर भी ये फिगर बनाता तो बहुत लंबा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता। तो कम समय में ज़्यादा मैटर देने के लिए ऐसा काम मैंने कर दिया है। ठीक है, देखो समझ में नहीं आएगा तो बोलना कि सर हम लोगों को नहीं समझ में आया है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ है, यहाँ पर इस फिगर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फिगरवा क्या कह रहा है। देखिए बबुआ, जो है बीच में है ना, इसको हम लोग बोलेंगे चर्म पत्र या परचामेंट। क्या बोलेंगे? चर्म पत्र या परचामेंट इसको बोलेंगे। ये है चर्म पत्र या परचामेंट। देखो ये हम लोगों का जो बीचवा में है ना बाबू, वो क्या है? चर्म पत्र या परचामेंट है। ध्यान से देख लो, चर्म पत्र या परचामेंट है। इस चर्म पत्र परचामेंट का मतलब क्या है, इसको कैसे समझोगे कि चर्म पत्र या परचामेंट क्या होता है? तो गांव देहात में ना भोजपुरी में छननी बोलते हैं हम लोग, छननी, जिससे कोनो ननकी सुबह सुबह चाय वो छानती है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे चर्म पत्र या परचामेंट। समझ गए? ये पे बिलियन है, यहाँ पे क्या है बाबू? बिलियन है। चर्म पत्र के इस साइड पूरा बिलियन है। मतलब बिलियन का मतलब सपोज कर लो चाय है, बिलियन का मतलब क्या है? चाय है। और वो चाय अभी छाना नहीं गया है, वो भी चाय छाना नहीं गया है अभी। वो मान लो उसी में सब कुछ है, जैसे क्या क्या उसमें सब लोग डालते हैं ना, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं, ये सब ननकी जानती होंगी सब कि क्या इसमें पड़ता है, कुछ ननका भी जानते हैं। लेकिन देखो इस बिलियन का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि ये बिलियन है और बिलियन में बहुत सारी चीजें हैं। और इस जैसे पात्र है एक हमारा, ये बहुत बड़ा बर्तन होगा और उस बर्तन में हम बीच में चर्म पत्र लगा दिए, मतलब कि छननी लगा दिए। सीधा समझो कि क्या है? छननी है। अब इस छननिया में से जवन छन जाएगा, बबुआ ध्यान से सुनना, इस छननिया में से जवन छन जाएगा, जो बीचवा में छननिया लगाए ना, मतलब ये छननी नहीं बोलेंगे इसको, केमिस्ट्री की भाषा में चर्म पत्र या परचामेंट बोलेंगे। तो ये छननिया या परचामेंटवा में से जो छन जाएगा, देखो रिस कर, जैसे अभी इसमें चीनी गोनी घोल दोगे तो चीनी का जो रस होगा ना वो रिस जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन जो अभी जो चीनी गली नहीं होगी वो शायद चीनी इधर ही रह जाएगी। या फिर देखो वहाँ पे देख लो, जहाँ पे भोजपुरी या देहात में रस जो होता है ना, ऊख का जो गन्ने का रस जहाँ पे मशीन से निकलता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो जिसको भोजपुरी में खोदी बोलते हैं। खोदी खबाड़ी को रहता है तो वो खोदी नहीं छनता है, रसवा छन जाता है लेकिन खोदिया नहीं छनता है बाबू। तो जो छना जाएगा, देख लो यहाँ पे चाहे मान लो कि चाहे चाय ले लो, तो चाय में मतलब चायपत्ती वैपत्ती बहुत सारी चीज होगी, तो वो चायपत्ती नहीं छनेगी, लेकिन जो मतलब जो चाय होगा वो छन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीधा बात में मैंने लिख दिया है, यहाँ पे जो छना जाएगा, देखो बाबू जो छन गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो छन गया उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं। बात को समझना, जो छन जाएगा इस परचामेंट झिल्ली से, मतलब इस छननिया से जवन छना जाएगा उसे क्रिस्टलाभ कहेंगे।
जो नहीं छनाएगा, देखो यहाँ पे लिख दिया हूं कि जो नहीं छना, एकदम समझ में आ जाएगा भोजपुरी में। जो नहीं छना मतलब इस छननी से कुछ तो मतलब चाय है तो चाय का जो पीने वाला होगा वो छना जाएगा, और जो ये चाय पत्ती रहेगा वो नहीं छना पाएगा। तो जो छन जाएगा उसे कृष्ण लाभ कहते हैं। इस पार्चामेंट झिल्ली से जो नहीं छनेगा, मान लो विलयन में बहुत सारी चीजें होगी जो नहीं छनेगी, तो जो नहीं छनेगी लिखा है यहाँ पे कि जो नहीं छना उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइडी कहेंगे। जो नहीं छनेगा, चर्म पत्र या पार्चामेंट झिल्ली से जो नहीं छनेगा उसे कोलाइडी कहेंगे, और जो छन जाएगा बाबू, जो रिस जाएगा, जो छन जाएगा उसे क्या कहेंगे, कृष्ण लाभ कहेंगे। तो यही है हमारा कोलाइडी अवस्था। और आइए यहाँ पर एक चीज देखते हैं, विलयन। क्या देखते हैं बाबू, विलयन। और विलयन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। जैसे विलयन दो प्रकार से काम करेगा, पहला कोलाइडी और दूसरा कृष्ण लाभ। तो कोलाइडी किसे कहेंगे, कोलाइडी किसे कहेंगे, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कोलाइडी किसे कहेंगे बाबू। देखो लिखा है कि चर्म पत्र या पार्चामेंट से, कोलाइडी के बारे में बोर्ड में एग्जाम में कैसे लिखोगे, चर्म पत्र या पार्चामेंट से विसरित नहीं होने वाले को, विसरित का मतलब यहाँ छनना से है, छनना छननी से है, ठीक है ना। विसरित का मतलब यहाँ पे छनना छननी। तो देखो चर्म पत्र या पार्चामेंट से विसरित नहीं होने वाले को कोलाइडी कहते हैं। मतलब विसरित नहीं होने वाले कोलाइडी कहलाते हैं, विसरित नहीं होने वाले कोलाइडी कहलाते हैं। मतलब कि जो नहीं छनते हैं उसको हम कहते हैं कोलाइडी। जो नहीं छनते हैं उसको हम कहते हैं क्या बाबू, कोलाइडी कहते हैं। देखो विसरित का मतलब कि छनना छननी से होगा, ठीक है ना। देखो चर्म पत्र या पार्चामेंट से विसरित नहीं होने वाले कोलाइडी कहलाते हैं। मतलब कि चर्म पत्र से जो नहीं छना उसे हम कोलाइडी कहते हैं। जैसे गोंद, अब गोंद को छानोगे तो वो छनेबे नहीं करेगा। स्टार्च को छानोगे तो कभी जिंदगी में नहीं छनाएगा। अब बाबू प्रोटीन को, सेव संतरा को छानोगे तो पीस के छानोगे तभी भी कुछ बात रह जाएगी जो नहीं छनाएगा। अब आगे चलते कृष्ण लाभ के पास चलते हैं। तो देखिए कृष्ण लाभ का डिफिनीशन कैसे दोगे, चर्म पत्र या पार्चामेंट से विसरित होने वाले को कृष्ण लाभ कहते हैं। बबुआ ध्यान से देखो, चर्म पत्र या पार्चामेंट झिल्ली से विसरित होने वाले को, विसरित का मतलब मैं बता दिया बाबू, छनना छनने से, मतलब छन जाएगा जो, उसे हम कहेंगे। जो मतलब विसरित का मतलब कि छनना, मतलब छना जाएगा। जो चर्म पत्र या पार्चामेंट से विसरित होने वाले को कृष्ण लाभ कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो छन गया उसे कृष्ण लाभ कहते हैं। जैसे अम्ल हुआ, चीनी हुआ। अम्ल का मतलब कुछ भी हो सकता है, खट्टा मीठा कुछ भी जो छना जाए। चीनी हुआ भाई, चीनी का रस एकदम घोल दोगे, एकदम चीनिया को एकदम फेंट फाट दोगे तो एकदम घुल जाएगा, और एकदम घुल जाएगा तो उसको छानोगे तो छना जाएगा। लेकिन इसको भी छानोगे तो जो छना जाएगा उसे कृष्ण लाभ कहोगे, जो छना जाएगा उसको कृष्ण लाभ कहोगे, जो नहीं छनाएगा उसे तो भैया कोलाइडियन कहोगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज को छान दोगे, छना गया, अगर जो छना गया उसे कृष्ण लाभ कहोगे। भाई जो छना गया उसे कृष्ण लाभ कहोगे, और जो नहीं छनाया उसे क्या कहोगे, कोलाइडी कहोगे। तो सीधा मतलब है, सीधा मतलब हम लोग समझेंगे कोलाइडी अवस्था को कैसे समझेंगे कि आई छानना छननी से जौन छना जाएगा उसे कृष्ण लाभ कहेंगे। मतलब चर्म पत्र या पार्चामेंट से जो छना जाएगा उसे कृष्ण लाभ कहेंगे। आई छनना छननी से जो नहीं छनाएगा, जो नहीं छनाएगा मतलब जिसको हम लोग छान नहीं पाएंगे उसे क्या कहेंगे, कोलाइडी कहेंगे। सीधा मतलब यही है, जो छन गया उसे कृष्ण लाभ कहेंगे, जो नहीं छनाएगा उसे कोलाइडी कहेंगे। किससे, चर्म पत्र या पार्चामेंट झिल्ली से। तो चर्म पत्र या पार्चामेंट को हम लोग समझेंगे छनना छननी। तो छनना छननी से जो छना गया उसे कृष्ण लाभ कहेंगे, और छनना छननी से जो नहीं छनाया उसे क्या कहेंगे, कोलाइडी कहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसके बारे में इसके और बात बताएंगे। बहुत सारी बातें इस वीडियो में, लेकिन इसका अगले पार्ट में मैं इसको वीडियो को दूंगा। तब तक के लिए यहाँ तक पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। मैं साइड से हट जा रहा हूँ और पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इतना नोट कर लो। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।